नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र। मैं सुरेश साकला, साकला ग्रुप यानी कि साकला लैंडस्केपिंग और साकला रोज गार्डन का पिछले 40 साल से हम काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का काम कर रहे हैं। और इसमें हमने एक हमारे कंपनी का विजन मिशन बनाया है। जैसे कि हमने एक हमारा मिशन बनाया है कि क्रिएट द ग्लोब ग्रीन, ब्यूटीफुल एंड वेल्दी विथ वेजिटेशन एंड फ्लोरल टच। यानी कि कुदरत को हम हरा भरा करके समृद्ध हो सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और ग्रीनरी बढ़ा के हम जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, उसके लिए भी हम हम ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग? अभी जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होने के रीज़न तो बहुत 1800 के आसपास रीज़न है, पर कुछ रीज़न हमारे तरफ से ही है। जैसे कि ह्यूमन ही उसको क्रिएट करता है। जैसे कि जंगल काट रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के बाद क्या होता है, हीट पूरा रेडिएट हो जाता है। सोलर की एनर्जी बिल्डिंग एब्जॉर्ब करती है और वो बाद में इन्वायरमेंट को फेंक, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। रोड्स बनाते हैं कंक्रीट के वगैरह, तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। पेड़ काट रहे हैं तो ऑक्सीजन अपना कम हो रहा है और CO2 भी जो ज़्यादा बन रहा है उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। जो मीथेन गैस है, जैसे जानवर की जो विस्ता होती है, वो फूले अगर छोड़ देते हैं उसको अंदर, तो उसमें से मीथेन तैयार होती है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की अपने को तकलीफ देता है। तो जानवर की जो विस्ता है वो सब हमने अगर गोबर गैस पर डाल के उससे अगर मीथेन बना के वो किचन में यूज़ किया तो हमारा कोयला बच जाएगा, बिजली बच जाएगी। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम करके हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। सर, आप अभी जो प्लांटेशंस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बचाने के लिए, ओजोन लेयर जो डैमेज हो रही है, तो भारत के सभी नागरिकों को प्लांटेशन के लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? हमने तो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में काम चालू किया है और हर महीने को हम 300 प्लांट लगाते हैं। अभी तक 30 महीने से हमने लगभग 13,000 प्लांट्स हमने लगाए हैं लायंस के माध्यम से। और ये साल भी हम लायंस के माध्यम से पूरे लायंस डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा प्लांटेशन करने वाले हैं, टेरेस गार्डन करने वाले हैं। टेरेस गार्डन की वजह से अपना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और कार्बन का लेवल स्तर कम हो जाएगा, तो इन्वायरमेंट के लिए अपने को ये फ़ायदा हो सकता है। सर, अभी ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर काफ़ी हाई गया है कुछ सिटीज़ में, इंडिया में, और अगले साल की भी कुछ फोरकास्टिंग है। तो आप क्या बता सकते हैं कि मतलब क्या होगा अगर टेम्परेचर, हमने सुना है कि 60 डिग्री तक जा सकता है? देखिए भाई साहब, अभी टेम्परेचर 30, 35, 40, अभी नागपुर में तो 53 के आसपास लगभग मेरे ख्याल से 54 टेम्परेचर चले गया है। और अगले 2, 4, 5 साल में ये 60 तक भी जा सकता है। तो कुदरत ने ऐसी कोई इंसान या जानवर नहीं बनाया कि वो 60 में रिटेन कर सके। तो ये सब लोगों का हेल्थ का भी इशू बढ़ सकते हैं इसमें, बच्चों के, बूढ़े के, बीमार लोगों के, तो उनको बहुत सारा ये टेम्परेचर में तकलीफ हो सकता है। यहाँ तक कि कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इसके लिए हमने अभी से अलर्ट होके टेम्परेचर को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट भी इस पर प्रयास कर रही है, हम लोगों ने भी इस पर प्रयास करना चाहिए। मेरे पूरे इंडिया के लोगों से एक अपील है कि हम लोग अभी लाइट का बिल तो कम कर रहे हैं सोलर लगा के, ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंट का काम हो रहा है। इससे कोयला बच रहा है अपना, कोयला बचने से अपना कार्बन भी इमिशन कम हो जाएगा। पर दूसरी बात और करना चाहिए कि अपने घरों में बहुत सारे ऐसे प्लांट लगा देना चाहिए जिससे हमारा ऑक्सीजन की पूर्तता वहीं पर हो जाए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ही मदद। इसके लिए चाहे तो हम आपको प्लांटेशन फ्री दे सकते हैं। हम हर महीने को 300 प्लांट लगाते हैं, जिसमें जगह है, पानी है, फेंसिंग है, कोई मेंटेन कर सके, उनको हम हर महीने 300 प्लांट्स फ्री देते हैं। तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। औरंगाबाद जिले के लिए हमने ये योजना बनाई है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे महाराष्ट्र में हम ये योजना लायंस की तरफ से लागू करें। आप सभी से मेरी विनती है कि आप हमारे ये मिशन में जुड़िए
हमको सहकार्य करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिए और सभी लोगों को बताइए ताकि ये मूवमेंट जारी होके हम हमारा ग्लोब ग्रीन बना सकते हैं।